इमाम बुखारी ने किताबुल ईमान में हज़रत अबू मुलैका से ये रिवायत नकल की है। वो फरमाते हैं कि मैं 30 असहाबे रसूल से मिला हूँ, ताबी हैं, 30 असहाबे रसूल से मेरी मुलाकात हुई है और मैंने देखा है कि हर शख्स आखिरत के बारे में डाटा फिक्रमंद था। हर कोई ये कहता था मेरा आखिर ठीक हो जाए। रंगा रंग सुहेलियां परन कड़े पर परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। हजरत बायज़ीद बुस्तामी से एक बुढ़िया ने पूछा, हजरत मैं एक मसला पूछने आई हूँ। फरमाया पूछिए। कहा कि आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे गधे की दुम अच्छी है? ये कोई मुझे पूछे फिर जाने कहाँ पाए। लेकिन बायज़ीद अलैहि रहमा रो पड़े। फरमाया बुढ़िया तेरे सवाल का जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं है, ये तो मरने के बाद बता सकता हूँ। हजरत बायज़ीद का इंतकाल हो गया। बुढ़िया को ख्वाब में मिले, उसने कहा मेरा सवाल वहीं खड़ा है। फरमाने लगे अल्लाह का शुक्र है मेरा खातिमा ईमान पे हुआ। अब तेरे गधे की या बैल की दुम को मेरी दाढ़ी से क्या निस्बत हो सकती? तो बुढ़िया ने कहा हज़रत बताइए आपके रब ने आपके साथ सलूक क्या किया? तो 72 साल की उम्र में विसाल हुआ था आपका। तो फरमाने लगे जब मैं मालिक के हुजूर हाजिर हुआ तो आवाज़ आई है बूढ़े बता मेरे पास क्या लेकर आया है? तो मैंने जवाब अर्ज़ की मालिक बादशाहों की चौखट पे जब फ़कीर आए तो शहनशाह फ़कीरों को ये तो नहीं पूछा करते कि क्या लेकर आए हो, फ़कीरों को तो यही पूछा जाता है क्या लेने आए हो। मैं तेरी रहमत का सवाली बन के आया हूं, अल्लाह ने बगैर हिसाब के मेरी मग़फ़िरत पर। तो जब तक ये यकीन ना हो कि मेरा अंजाम क्या है, इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, अमाल का दारो मदार खात्मा पे है। कितने लोग हैं कि मर्तबा कमाल तक पहुंचे बर्बाद हो जाते। हमारे सामने बलाम बिन बाउरा की मिसाल मौजूद है। बनी इसराइल का मुस्तजाबुद दावात वली था। जब दुआ के लिए हाथ उठाता तो हाथ मुंह पे बाद में फेरता, कबूलियत पहले हो जाती। लेकिन फिर उसी के बारे में कहा गया ना मासलहू कमासलिल कल, उसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल। जुबान लटक गई, जमीन चाटता था, उसकी दुआएं कबूल होती थी। वो समझ गया, वो ये समझने लगा शायद मैं मुस्तजाबुद दावात हो गया हूं और नबी के खिलाफ हाथ उठा दिया। नबी अलैहिस्सलाम अगर दरमियान में ना हो तो उम्मती का रब से ताल्लुक बाकी ही नहीं रहता। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग मिस्री आली बरीज में लिखते हैं एक साहिब कहने लगे कि हुजूर मेरे और रब के दरमियान राब्ते का एक जरिया तो बने, लेकिन अब अगर दरमियान से हट भी जाएं तो मेरा रब से ताल्लुक कायम हो चुका है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम एक लम्हे के लिए भी हटे तो कुछ बाकी नहीं बचता। उसने कहा नहीं जनाब, तो आपने फरमाया क्या मैं हुजूर से अर्ज करूं? तो वो मुराकबे में गए बुजुर्ग और हुजूर की बारगाह में अर्ज की हुजूर इसके और रब के दरमियान से हट जाइए। तो थोड़ी देर के बाद जब आपने सर उठा के देखा तो वो बुत को पूज रहा था। तो खुदा तक रसाई मुमकिन ही नहीं है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। वही ला मकान के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी हैं जिसके हैं वो मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। बल्कि क्या खूबसूरत लिखा किसी ने कि वाइजा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। ए हबीब मेरे बंदे जब तेरे पास आके मेरा पूछते, बंदे मेरे हैं आते तेरे पास हैं, पूछते फिर मेरा है, उन आने वालों को बतला दीजिए कि मैं दूर नहीं करीब ही हूं। फ़इन्नी करीब फ़ा ताकीबिया के बाद उलमा तफसीर कहते हैं कुल मुकद्दर है, फ़कुल इन्नी करीब। उन आने वालों को कह दीजिए, बता दीजिए मैं दूर नहीं हूं, नेड़े ही हूं, मिल जाऊंगा। तो कुल के मुकद्दर मानने से इसका माना समझ में आता है। लेकिन हजरात सूफिया फरमाते हैं कुल मुकद्दर मानने की जरूरत ही क्या है, बात ही सीधी है। हबीब जब मेरे बंदे तेरे पास आके मेरा पूछते हैं तो जब तेरे पास आ गए तो फिर भी दूर हूं। जब मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते तेरे तक आ गए तो महबूब जो तेरे तक आ गए वो मेरे तक आ गए। तेरे तक पहुंचना ही तो मेरे तक पहुंचना है ना। खुदा तक रसाई मुझे और आपको जो नसीब हुई ये हुजूर की वसातत से हुई ना। मेरे इमाम भी बोले ना फैज पहुंचा है रिजा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते खुदा कौन है। मैं अगर खुदा से मिलना चाहूं तो किधर जाऊं? एक ही रास्ता है और वो रास्ता रसूल करीम का रास्ता है। हुजूर अलैहिस्सलाम एक दिन गुजर रहे थे तो एक शख्स जिसका नाम था सवा,
उसके हाथ में घोड़ा देखा तो हुजूर को पसंद आ गया। उसे कहा बेचते हो? उसने कहा बेचता हूं। कितने का? इतने का। सौदा तय हो गया। फरमाया कि तुम रुको, मैं इसकी कीमत लेके आता हूं। ताजराना गरज से तो मैं नहीं आया था, तो चलो अब यहाँ रुको, मैं इसकी कीमत लेके आया। हुजूर कीमत लेने गए। किसी ने पूछा यहाँ क्यों खड़े हो? कहा कि मैं मुसलमानों के नबी से इस घोड़े का सौदा किया। उसने कहा कि मेरे से ज्यादा पैसे ले लो। कहा मैं तो बात कर चुका हूँ। कहा कोई गवाह था? कहा नहीं। कहा मुकर जाना। हुजूर कीमत लेकर आए तो उसने कहा मैंने तो आपसे सौदा ही कोई नहीं किया। हुजूर कहें तूने मेरे से बात की है, वो कहे मैं बेचा ही नहीं। लोग जमा हो गए। जब हुजूम बन गया तो वो घबराया कहीं ऐसा ना हो कि सादिक भी यही है, अमीन भी यही है, तो लोग इनके हक में फैसला दें। तो उसने बात के रुख को बदला और कहा हजरत, जब दो आदमियों के माबैन यूं नज़ा बन जाए, आपकी शरीयत कैसे फैसला करती है? फरमाया मेरी शरीयत तो ये कहती है जो मुद्दई है वो गवाह लाए, बल यमीन अला मन अनकरा, जो इनकार करता है वो कसम दे। उसने कहा फैसला इसके मुताबिक कर देते हैं। अगर आपने मुझसे घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह लाए। उसको पता था गवाह कोई नहीं। और अगर आपके पास गवाह नहीं है तो फिर मुझसे कसम ले लें। मुक्कर तो गया था, उसके लिए कसम देना भी क्या मुश्किल था। तो कबल इससे कि वो कसम देता, मजमे में हजरत खुजैमा बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। आगे बड़े, सीने पे हाथ रखा, कहा गवाह मांगता है, मैं गवाही देता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे घोड़ा खरीदा है, जितनी कीमत हुजूर बता दें इतने में सौदा हुआ है। तो उसने तो पहले ही अपनी पूरी कीमत के मुताबिक दिया था। लालच आ गया, जायद पैसों का, तो मुकर गया। उसने कहा जी ठीक ठीक, मेरा मुतालबा पूरा हो गया। हुजूर को उसने घोड़ा दे दिया। आका करीम ने उसको कीमत दे दी। जब लोग हटने लगे, मजमा छटने लगा, तो हुजूर ने हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। खुज़ैमा बात भी सच्ची, घोड़ा भी मिल गया, लेकिन तुमने कैसे गवाही दी? तुम तो मौके पे मौजूद ही नहीं थे। तो सुनो हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी ने क्या जवाब दिया। हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये घोड़ा क्या है? आपके कहने पे तो हमने रब की गवाही नहीं दे दी, जन्नत और दोज़ख की गवाही नहीं दे दी, उनको देखा था हमने। तो हुजूर ने हज़रत खुज़ैमा का हाथ पकड़ के फजा में बुलंद किया, जाने वालों ठहर जाओ, किसी अदालत कचहरी में गवाह की जरूरत हो, मेरी शरीयत दो गवाह मांगती है, लेकिन जहां खुज़ैमा होगा एक की गवाही दो के कायम मुकाम होगा। फैज पहुंचा ए रिजा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते खुदा कौन है। तो नबी के बगैर खुदा तक रास्ता ही नहीं है। लेकिन बलअम बिन बाउदा समझा कि मैं मुस्तजाब दावत हूं, मैं डायरेक्ट हो गया हूं रब से, नबी के खिलाफ ही हाथ उठा दिए। फिर क्या हुआ? जुबान लटक गई, जमीन चाटता था और जो है वो बर्बाद हो गया। और उसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल कुरान ने कहा। इसीलिए मियाँ साहब बोले, पढ़ने उत्ते मान करीना ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड़ देवे दुध कड़िया। तो जब तक ये यकीन ना हो कि मेरा अंजाम क्या है, धड़का लगा रहे, डर लगा रहे, ये मोमिन की जिंदगी है। तो रुबी बिन हराश सारी जिंदगी नहीं हंसे, फरमाते थे क्या खबर मेरा अंजाम क्या होगा। खैर वक्त आखिर आया, रुबी बिन हराश का इंतकाल हो गया। उनके भाई रबी गस्साल को बुला लाए, कहा मेरा भाई फौत हो गया, तुम इसे गुस्ल दे दो। वो गुस्ल देने के लिए गए तो फौरन बाहर आ गए। कहा इतनी जल्दी? कहा तेरा भाई बड़ा अजीब है। कहा हुआ क्या? कहा नहनो नग़तसिलहु व हुवा यतबस्समु, हम उसे गुस्ल देते हैं, वो आगे से मुस्कराता है। कहा मेरे भाई ने कसम खाई थी, जब तक अच्छा अंजाम नहीं देखूंगा नहीं मुस्कराऊंगा। आज मरने के बाद मुस्करा रहा है, तो लगता है कि उसने अंजाम बखैर देख लिया है। शहर में खबर फैल गई, एक बंदा मरने के बाद मुस्कराया है।